आज का ये शानदार मैच ये चैलेंज के तौर पर मैच हो रहा है। ये मैच की जो भी टीम विनर होगी उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। इस टीम में पिट्टू यादव, मैं, फहीम और अंशु मिश्रा, मनीष गिरी और बिट्टू, मैक्सी, वजाइर, अपू, सैफ, ये कुछ बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। ये मैच 10 ओवरों का खेला जा रहा है और ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ, सबसे 2 गेंदें हो चुकी हैं। अच्छी शुरुआत कही जाएगी, फिर से चले गेंदबाज और ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल गई है, लेकिन नीचे हैं बिट्टू यादव से आसानी से फिट करेंगे। जब तक बिट्टू यादव गेंद को फिट करते 1 रन बनाने का मौका था बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन से खाता खुलता हुआ स्कोर है 1 रन और ये आप देख सकते हैं अभी आफ्ताब जो स्लिप के स्थान पे फील्डिंग कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदें हो चुकी है और 1 ही रन बने हैं। ये चैलेंजिंग मैच है। अगर इस तरह से अगर गेंदबाजी कसी गेंदबाजी होती है तो बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा रन बनाने में। अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी हुई है और फिर से वही गेंद, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ पाए, लेकिन हम क्या हाथों से खेला, 1 रन आसानी से पूरा किया, स्कोर में इजाफा किया और स्कोर पर पहुंचाया 2 रनों पे। और ये ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बॉल गई ऑन साइड में, लेकिन 1 रन से अपने स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर 3 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस ओवर में, जो पहले ओवरों में सिर्फ 3 रन खर्च किए। एक शानदार सी गेंदबाजी कही जाएगी इस 10 ओवर के फॉर्मेट के। एक छोटा सा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आप 3 रन देकर ओवर को पूरा करते हैं तो एक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी, अच्छा लाइन कहा जाएगा। इसी तरह से कसी गेंदबाजी करनी होगी। इस मैच की विनर होना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको गेंदबाजी करनी होगी। दूसरे ओवर 200 के पहले गेंद पे मनीष गिरी को मौका मिला और उस मौके का फायदा उठाया और एक शानदार सा छक्का मनीष गिरी से बल्ले से निकलता हुआ है। पहली दूसरे ओवर की पहली गेंद देखिए, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, उसको बल्ले का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया और उसे बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचा दिया। और ये अच्छी गेंद, थोड़ी नीची रहती हुई गेंद, इसको खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का संपर्क पूरी तरह से नहीं हुआ और बॉल गई स्लिप के स्थान में, वहां फील्डरों ने गेंद किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी स्कोर है 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है, स्ट्राइक पे है मनीष गिरी और ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बॉल छकाती हुई उनको कीपर के ग्लव्स में गई। अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में मनीष गिरी, इन्होंने पहली गेंद पे छक्का लगाया था लेकिन उसके बाद से गेंदबाजों ने और फिर से उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर पीछे जा रहे हैं और ये बॉल जाएगी लेकिन नहीं, यहाँ से फील्ड किया गया और 1 रन, इस 1 रन से 10 रन के स्कोर पे ये दूसरा ओवर प्रगति पे। पहली बॉल पे ही छक्का लगाया था, उसके बाद से गेंदबाजों ने अपने फिर से चले और इसको उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर नीचे और एक आसान सा कैच थमा बैठा है। इसी तरह से ये पहले विकेट का पतंग हुआ
10 रनों के स्कोर पे और दूसरा ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंदबाजी, पहले ही बॉल पे छक्का लगा था, उसके बाद से अपना जो एंगल था थोड़ा सा चेंज किया, उसके बाद से जो गेंदबाजी हुई वो बिल्कुल एक सटीक तरह से गेंदबाजी हो रही थी। दूसरा एक विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंद थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए, आड़े बल्ला लगाया और स्लिप के फील्डर ने से फिट किया। इसी तरह से 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर में समाप्ति के बाद स्कोर है 10 रन। कोई खास स्कोर नहीं है। 2 ओवर में गेंदबाजी, कशिश गेंदबाजी हो रही है। अगर इस तरह से गेंदबाजी करते हैं तो रन बनाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन जब मनीष गिरी जैसे बल्लेबाज हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो चाहे तो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं सामने मनीष उठा कर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से गेंद को पढ़ नहीं सके और गेंदों के बदल से टकराई। अगर मनीष गिरी के सामने अगर सैफ इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं तो काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और फिर से आगे निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी उछाल थी, बल्ले से नहीं आई और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी सैफ के द्वारा, जो पिछले ओवर में 3 रन खर्च किए थे और ये दूसरा ओवर हो रहा है, उस स्पेल का दूसरा ओवर है और इस ओवर में 2 गेंद करा चुके हैं अभी तक सैफ। और सामने है मनीष गिरी, एक माने जाने बल्लेबाज माने जाते हैं मनीष गिरी। उनको अगर आप प्योर डॉट करा रहे हैं तो अच्छी गेंद की ऑफ साइड में खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मनीष गिरी को। इसी तरह से स्कोर है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और ये नए बल्लेबाज है जिनको अभी अपना खाता खोलना भी बाकी है। सैफ चले और यहाँ से खेला है, लेकिन कोई फॉलो देखो सैफ ने फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जितनी भी तारीफ की जाएगी इसमें सैफ की उतनी कम, क्योंकि मनीष गिरी जैसे बल्लेबाज को अगर आप डॉट गेंद करा रहे हैं, लगातार डॉट करा दे रहे हैं तो अच्छी काबिलियत है आपके अंदर। और फिर से वही गेंद खोल कर खेलना नहीं चाह रहे हैं बल्लेबाज। और ये दूसरा ओवर प्रगति पे, इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किए हैं सैफ ने। पिछले ओवर में 3 रन खर्च किया था, इस ओवर में 1 रन खर्च किए हैं और इसे घुमा कर खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए। और इसी तरह से ये तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर में समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 11 रन। इस ओवर में सैफ ने एक रन खर्च किए हैं, पिछले ओवर में 3 रन खर्च किए। और फिर से चौथा ओवर लेकर आया है रवि शर्मा, जो पहली गेंद पे मनीष गिरी ने पहले ओवर पर पहले गेंद में छक्का लगाया था और ये दूसरा, और फिर से दूसरे ओवर पर पहली गेंद पे जबरदस्त प्रहार आया। देखना होगा ऊंचाई भी काफी मिलेगी इसको गेंद को, और वो बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। पिछले ओवर में रवि शर्मा के पहली गेंद पे मनीष गिरी ने छक्का लगाया था और इस ओवर में पहली गेंद पे छक्का लगाया। इस छक्के से स्कोर में इजाफा हुआ है, स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और फिर से वही शॉट है, काफी लंबाई है और फिर से ये 6 रन। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का मनीष गिरी के बल्ले से निकलता हुआ और ये 23 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया है। पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए और फिर से उठा दिया है, लेकिन फील्डर नीचे है और रवि शर्मा ने खुद ही कैच किया और मनीष गिरी को पवेलियन वापस भेज दिया। और ये दूसरे विकेट का पतंग हुआ मनीष गिरी के रूप में, जो ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हुए थे और ये चौथे ओवर में अपना विकेट 23 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन जा रहे हैं। उन्होंने 17 रनों का योगदान दिया और
2 विकेट के समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन। रवि शर्मा जो पिछले ओवर में पहले गेंद पे छक्का दिया था, इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्का दिया। अच्छी गेंद दिखाई जाएगी, उसके बाद से रवि शर्मा को पवेलियन से वापस भेज दिया और अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेला, लेकिन गली के दिशा में खड़े फील्डर ने फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी रुका हुआ है स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ऑफ साइड में खेला है, लेकिन वहाँ फील्डर है, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ये चौथा ओवर प्रगति पे है। पिछले ओवरों में ही तीसरी गेंद पे विकेट लिया था रवि शर्मा ने, और इस ओवर में भी तीसरी गेंद पे विकेट लिया। पहले बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज को पहले ओवर में पवेलियन वापस भेजा था, और ये दूसरे ओवर में मनीष गिरी को भी पवेलियन वापस भेज दिया और ये उठा कर खेला है। लेकिन फील्डर अच्छा प्रयास था, ये कैच की कोशिश की गई थी, लेकिन पहुंच से थोड़ी सी बाहर। सत्या ये कैच तो नहीं, लेकिन अपने टीम के लिए 5 रन जरूर बचाया। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है और 24 रन। ये मैच दरोगा कॉलेज में खेला जा रहा है। यहाँ अब 5वां ओवर लेकर आए हैं मेहदी हसन, और ये रिवर्स स्विंग खेला है, लेकिन बॉल कुछ देर हवा में थी, लेकिन फील्डर के पहुंच से काफी बाहर, और 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन से रनों में इजाफा होता हुआ रन 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चले मेहदी हसन गेंदबाजी की अच्छी गेंद, थोड़ी सी ज्यादा उछाल लेती हुई, लेकिन अंपायर डॉट गया। 25 रनों के 4 ओवर, 2 ओवर में से 4 रन खर्च किए थे। और उठाकर खेल दिया है, सीधे बॉल को पहुंचाया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के बदौलत स्कोर में इजाफा हुआ है, स्कोर पहुंचा 31 रन के 2 विकेट के नुकसान पे। स्कोर है 31 रन। अच्छा शॉट था, देखा कि थोड़ी सी बॉल बाहर जा रही है, ऑफ स्टंप पे गए और उसे सीधे उठाकर लेग साइड में खेल दिया 6 रनों के लिए। फिर से चले गए दिया, थोड़ी सी बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है, इसीलिए बल्लेबाज थोड़ा सा असंतुष्ट दिखे, फिर से चले। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बल्लेबाज के पहुंच से भी बाहर थी। बल्लेबाज ने खेलने की कोशिश भी नहीं की, और स्कोर अभी भी है 31 रन। और उठाकर खेल दिया है, अच्छा शॉट, काफी लंबा शॉट, इसे 6 रनों के लिए। और इस छक्के से स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर को हटा दिया जाता है। ये ऑफसाइड में खेल दिया, फील्डर नीचे जा रहा है, और ये रन आउट की कोशिश थी और रन आउट भी हो गया। इसी तरह से तीसरे विकेट का पतंग हुआ। 5 ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर है 37 रन 5 ओवर 37 रन 3 विकेट। इस ये रन आउट के रूप में ये विकेट गिरा था। तीनों 37 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे, और नए बल्लेबाज धनेश, और फिर से सैफ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। धनेश के सामने फिर से गेंदबाज होंगे सैफ। सैफ ने 2 ओवरों में 4 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए कम। एक पूरी प्रेशर में लाकर खड़ा कर दिया टीम को,
जिस तरह से गेंदबाजी की सैफ ने कि ओपनर बल्लेबाजों को इतना बांध के रख दिया कि उसके बाद से वो इतने प्रेशर में थे कि अपना दोनों विकेट गंवाकर पवेलियन जा चुके हैं और फिर से आए हैं सैफ अपने कोटे का तीसरा ओवर और मैच का छठा ओवर लेकर। सामने होंगे दिनेश। गणेश ने खेला और 1 रन आसानी से पूरा किया। स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दोनों विकेट रवि शर्मा को मिले थे और अच्छी ही गेंद खुद फॉलो थ्रो में सैफ ने कैच किया और इस बल्लेबाज को काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ खास नहीं कर पाए थे, कोई बाउंड्री भी नहीं लगाया था, लेकिन कुछ खास देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनको भी सैफ ने पवेलियन वापस भेज दिया। 4 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर है 38 रन, छठा ओवर पर गति पे है। और नए बल्लेबाज आते ही अपना 6 रनों से खाता खोला। इस छक्के से स्कोर हो गया है 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। सैफ के ओवर में ये लगने वाला पहला छक्का होगा। तीसरे 2 ओवरों में 4 रन खर्च किए थे, इस ओवरों में 7 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है। और इसी तरह से ये 44 रनों के स्कोर पे पहुंच चुकी है। तो अच्छी गेंद थी, लगातार अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं सैफ। पहले ही ओवर से पूरी तरह से अपने लाइन लेंथ को नियंत्रण में करके रखा हुआ है और फिर से ऑफ साइड में खेल दिया है, लेकिन नीचे फील्डर है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन से बढ़ता हुआ है स्कोर 45 रन और ओवर की शायद समाप्ति हो चुकी है। नहीं, एक गेंद अभी शेष है। नहीं, ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब इम्तियाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्कोर है 43 रन, सॉरी 45। और यॉर्कलैंड की गेंद थी, अपने विकेट को सुरक्षित किया और 1 रन पूरा किया। स्कोर 44, लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पे। स्कोर है 44 रन और उठाकर खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है, देखना इसे कैच करवा और ये आसानी से पोलार्ड ने इसे आसानी से कैच किया और ये 5वें विकेट का पतंग हुआ धनिंस के रूप में और 5 विकेट के नुकसान पे। स्कोर है 44 रन और फिर से चले इम्तियाज। बल्लेबाज को 2 ओवर और काफी अच्छा शॉट है, लेकिन काफी ऊंचाई मिली है इस गेंद को। फील्डर पीछे नीचे फहीम जा रहे हैं और फहीम ने इसे आसानी से कैच किया, लेकिन अभी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर थी या अंदर थी। और मुझे लग रहा है कि ये बॉल बाउंड्री से अंदर ही कैच कर ली गई है। काफी ऊंचाई थी, लंबाई थोड़ी कम, ऊंचाई ज्यादा थी, जिसके वजह से बॉल बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाई और फहीम के हाथ में जा पहुंची। इसी तरह से ये 6ठे विकेट का पतंग हुआ। 44 रन के स्कोर पे 6 विकेट का पतंग हो चुका है और ये 7वां ओवर पर गति पे है। 3 गेंदें हो चुकी है 7 ओवर की। शुरू के गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों को मौका ही नहीं मिला कि वो बल्लेबाजी कर सके और आते ही उठाकर खेल दिया है, सीधे बॉल को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। इस गेंद में
लंबाई थी, ऊंचाई थी, सब कुछ था शॉट में, और ये बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। इसी तरह से ये 50 रन पूरे हुए। 7वां ओवर लेकर आए थे इम्तियाज। इन्होंने 2 सफलता तो दिलाई, लेकिन फिर से चले इम्तियाज। और उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद खुद कीपर मैंक ने उसे गिदर किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 51 रन के स्कोर पे जा पहुंची है। अब यहाँ से 19 गेंदें आने से 19 गेंदों में देखना है कि कितने रन ऑफ साइड में खेला है, लेकिन इसे फील्डर ने आसानी से फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका फिर भी था। स्कोर में इजाफा होता हुआ 52 रन। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 के समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन। मुझे लगता है कि यहाँ से अब और फिर से आए हैं मेहदी। 8वां ओवर लेकर आए हैं मेहदी। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 52 रनों के स्कोर पे समेट दिया है टीम को। 6 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 52 रन। कोई भी बल्लेबाज, अगर मनीष गिरी ने 3 छक्के लगाए थे, मनीष गिरी ने 19 रन बनाए थे। मनीष गिरी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज यहाँ रुककर, मनीष गिरी ने तो 4 ओवरों का सामना किया था, लेकिन और उठा कर खेला है। अब यहाँ से चाहिए कि थोड़ा सा बल्लेबाजों को गियर बदला जाए। फिर से मनराज के लिए ऑफ साइड में खेला है, लेकिन फील्डर नीचे है। फिर से पोलार्ड ने इसे आसानी से कैच किया और ये 7वें विकेट का पतन हुआ। इस तरह से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो क्या कुछ खास स्कोर नहीं दे पाएंगे। जो पिछले आने वाली जो अगेंस्ट की टीम होगी उसे आप एक आसान सा मैच देकर चले जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा सा स्कोर में स्पीड को बदलना होगा। और अच्छी गेंद थी ये, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। इसी तरह से ये इस गेम की पहली वाइड गेंद होगी। 8वां ओवर पर गति पे है ये मेहदी हसन ने पहली वाइड गेंद दी होगी एक्स्ट्रा। और अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल आती हुई। अंपायर का इशारा डॉट गेंद, लेकिन बल्लेबाजों ने वाइड की मांग की थी, लेकिन अंपायर ने उसे नकारते हुए डॉट। और फिर से जैसे ही देखा थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, इसको उठाकर पहुंचा दिया बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। आपको थोड़ा सा गियर बदलना होगा बल्लेबाजी में। अगर इस तरह से आप बल्लेबाजी करेंगे, इस तरह से शुरू से बल्लेबाजी हुई है, गेंदबाज पूरी तरह से बल्लेबाज पे हावी है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा गियर बदलना होगा, अन्यथा आप 8वां ओवर पर गति पे है। अच्छी बल्लेबाजी नहीं कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, शुरू से ही गेंदबाज बल्लेबाजों पे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। इन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि ये कोई शॉट सिलेक्शन करें। शॉट सिलेक्शन करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजों को। और ये 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 64 रन 7 विकेट के नुकसान पे। ये 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ से फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इम्तियाज। 9वां ओवर लेकर आ रहा है इम्तियाज और 10वां ओवर मुझे लगता है कि रवि शर्मा को कराया जाएगा। और 9वां ओवर लेकर आए हैं इम्तियाज। और इम्तियाज की पहली गेंद पे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गेंद थी,
उसे लेग साइड में खेल दिया, फील्डर के पहुंच से थोड़ी सी बाहर, और बॉल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर ये कैच हो गया था, विकेट का पता था, पूरी तरह से मैं देख नहीं पाया था। और ये 9 विकेट के नुकसान पे स्कोर है। 9वां ओवर है, 8 विकेट गिरा है, 9 विकेट, 65 रन स्कोर है। 65 रन के स्कोर पे 9वां ओवर पर गति पे है। यहाँ से चाहिए कि जितने रन बटोर सकते हैं बटोर लें। और ये बॉल 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। इनके पैर से टकराई थी, लेग बाई होगा, और ये रन चाहिए, लेग बाई से हो या बल्ले से, किसी तरह से रन चाहिए। 70 रन हो गया स्कोर। और फिर से ये 4 रन, स्कोर हो गया 74 रन। 9वां ओवर पर गति पे है। 8 विकेट का पतंग हो चुका है। स्कोर है 74 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज चले बॉलिंग मार्क पे, फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के लाइन में नहीं आए और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 1 रन से अपने स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर है 75 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। इम्तियाज चले, 9वां ओवर की ये लास्ट गेंद होगी शायद इम्तियाज के लिए, और उठा कर खेला है, लेकिन आसान सा कैच थमा बैठे फहीम के हाथों में। इसी तरह से ये 9वें विकेट का पतंग हुआ। 9 विकेट के समाप्ति के बाद स्कोर है 75 रन, और 9वां ओवर भी प्रगति पे है। स्कोर है 75 रन, 9 विकेट, 9 ओवर, 9 विकेट, 75 रन। अब 10वां ओवर लेकर आ रहे हैं मेहदी हसन। अब देखना होगा कि ये मैच दरोगा हाता कॉलेज में खेला जा रहा है, और मेहदी हसन की पहली गेंद थी। इसे डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, 75 रनों के स्कोर पे है। 9 विकेट की समाप्ति हो चुकी है, और उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ी सी गिरने के बाद और बाहर जाती हुई, और इसे अंपायर ने दिशाहीन करार दिया और वाइड करार दिया। इस वाइड से स्कोर 76 रन, 9 विकेट के नुकसान पे। और इसी तरह से ये 10वें विकेट का पतंग हुआ और टीम ऑल आउट हो गई। अभी यहाँ से 4 गेंद आने शेष थे, लेकिन 76 रनों पे टीम ऑल आउट हो चुकी है, और टारगेट दिया यहाँ 77 रनों का। यहाँ अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो अब आने वाले बल्लेबाज बिट्टो यादव, फहीम, सैफ, मैं, आफ्ताब, अच्छे बल्लेबाज हैं इस टीम में। अगर ये जिस तरह से गेंदबाजी की है